हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। आज हम अपना टॉपिक लेके आए हैं नया एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स बेसिकली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी, और नॉर्मल हमारे जो टर्म 1 टर्म 2 वगैरह होते रहते हैं उनमें बहुत जनरलाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एजियोट्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स मिक्सचर्स होते हैं बेटा, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है, दोनों को मैंने मिला दिया। अब देखो, हर किसी को एजियोट्रॉप नहीं कहते हैं हम लोग। दोनों को जब मैंने मिला दिया ना, दोनों को मिलाने के बाद जब दोनों कंपोनेंट को मैं इजीली डिस्टिल नहीं कर पाऊंगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा? एक एजियोट्रॉप। मतलब इजी डिस्टिलेशन इसका पॉसिबल नहीं है, मतलब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। दूसरी चीज, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करने लग जाएंगे। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आकर क्या करेंगे? बॉयल करने लग जाएंगे। मतलब मैं एग्जांपल लूं अलग अलग करके कि एक वाटर ले लिया, एक इथेनॉल ले लिया, वो अलग टेम्परेचर पर बॉयल कर रहा है, वो अलग पे बॉयल कर रहा है, लेकिन मिक्स करने के बाद एक अलग ही एक दोनों मिलके एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करने लग जाएंगे, तो वो मेरा क्या कहलाता है? एजियोट्रॉप कहलाता है। अब इसके अंदर हमारे पास कंसेप्ट क्या आता है? सबसे खास बात होती है कि एजियोट्रॉप्स कैन ओनली बी एन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जितने भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वही मेरे एजियोट्रॉप्स बना सकते हैं, कि एक आइडियल सॉल्यूशन कैन नॉट मेक एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब एक आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना सकता, नॉन आइडियल मेरा बना सकता है। अब ऑब्वियसली बात है, नॉन आइडियल बना सकता है, तो नॉन आइडियल मैंने थोड़ी देर जो इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्लियर किया था कि नॉन आइडियल के अंदर मेरे पास 2 होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है और एक होता है नेगेटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन जो होता है वो मैंने बताया था कि वो क्या करता है? राउल्ट लॉ से पॉजिटिवली वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस कम हो जाती हैं। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या हो जाती हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ करूं, मतलब PA की वैल्यू PA0 और XA से ज्यादा, PB की वैल्यू PB0 और XB से ज्यादा होती है, और जो तुम्हारा P टोटल हो जो होता है वो तुम्हारा ग्रेटर हो जाता है PA0 XA प्लस PB0 XB से। ये एक सिस्टम बन जाता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में। नेगेटिव डेविएशन के केस में उल्टा हो जाता है, PA will be less than the PA and XA and PB will be less than PB0 and XB and P total will be less than PA0 XA plus PB0 XB। ये मेरी कंडीशन बन जाती है पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की। इसके लिए मैंने कंडीशन तुम्हें बताई थी, क्या होगा? पहले मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस क्या थे? ज्यादा थे, बाद में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस मेरे कम हो गए, तो वेपर प्रेशर बाद वाला मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। इस केस में पहले मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या थे? कम थे, बाद में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ गए, तो वेपर प्रेशर मेरा कम हो गया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमारे पास सिंपल सा फंडा आता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स या मिक्सचर्स पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सारे के सारे मेरे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं, और नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए। सपोज हम लेके चलते हैं, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक इथेनॉल और एक वाटर का मिक्सचर ले लिया, CH3 इथेनॉल C2H5OH प्लस वाटर, ठीक है। अब सबको पता है वाटर 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, और जो इथेनॉल है वो मेरा 78.3 या 0.2 अप्रोक्स 78 लेके चलते हैं, इतने के अप्रोक्स वो क्या करता है? बॉयल कर जाता है। अब जब दोनों के मिक्सचर की बात करता हूं, तो दोनों का जब मैं मिक्सचर कर लूंगा तो ये इस दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं रहेगा, ये इन दोनों के नीचे जाके बॉयल करेगा। दैट मींस इनके जो मिनिमम है ना, मिनिमम से भी नीचे जाके बॉयल करेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 78.3 होता है, तो ये 78.10 के अप्रोक्स जाके क्या करता है? बॉयल करता है।
बॉयल करते हैं, दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, लेकिन मिनिमम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो मिनिमम वाला था ना उससे भी नीचे जाके बॉयल करता है ये, इसलिए इसको हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका एग्जांपल मैं तुम लोगों को दूं, एक और एग्जांपल इथेनॉल क्या हुआ है, एक वाटर और पिरिडीन का मिक्सचर ले लो, वाटर प्लस पाइरिडीन का मिक्सचर ले लो। इनको ना ध्यान रखना, हम लोग एक ऐसे रेशियो में मिक्स करते हैं जिस रेशियो के अंदर ही इस टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। वाटर अगेन मुझे पता है 100 डिग्री पे बॉयल करता है, और जो पाइरिडीन है जो है वो मेरा 115 डिग्री पे बॉयल करता है। ध्यान रखना, वाटर 100 पे और ये 15 पे, तो ऑब्वियसली बात दोनों का मिक्सचर होगा तो कोई ना कोई ऐसे टेम्परेचर पे बॉयल करना चाहिए जो कि हाई हो। बट इन एक्चुअल होता क्या है, जब दोनों का मिक्सचर करते हैं तो ये 92.6 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करता है। इसका मतलब जो मिनिमम था ना उससे भी नीचे जाके बॉयल करता है, इसीलिए जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उनको हम क्या करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप करते हैं। सिमिलरली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के केस में हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने तुम्हें बताया था वाटर और नाइट्रिक एसिड, जब दोनों को मिक्स करोगे, वाटर अगेन हमें पता है 100 डिग्री पे बॉयल करता है, प्लस नाइट्रिक एसिड हमें पता है 83 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। दोनों के दोनों, आप देखो 100 मैक्सिमम है, 83 मिनिमम है, लेकिन ये क्या मिक्सचर जो होगा 125.5 डिग्री पे जाके बॉयल करेगा, मतलब मैक्सिमम से भी ऊपर चला गया। दिस इज नोन एज द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसी तरह एक एग्जांपल और दे देता हूं तुम लोग को, ये है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ तुम क्या करो, एसीटोन ले लो, ये ले लिया तुमने एसीटोन। क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो होता है 61.2 डिग्री सेल्सियस, और जो एसीटोन का होता है वो अप्रोक्सीमेटली 56 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों को मिक्स किया तो दोनों के जब मिक्सचर बनाएंगे तो वो 65 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। तो मेरे कंसेप्ट क्या कहता है, मेरा कंसेप्ट कहता है कि एजियोट्रॉप्स वो मिक्सचर्स हैं जो पहला कंडीशन कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बने होंगे, दूसरी चीज अगर तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, और अगर जो नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वो तुम्हारा क्या करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एजियोट्रॉप्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।